चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वितराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा एक भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार तरफ कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहे एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करुण चिंतन निज का करूं श्रद्धा सोदात्मा ही ते गुण अनंत निधान। मैं स्वानुभव में तेरे आत्मा भगवान। मैं स्वानुभव में
भग निम्मल जान परिठिया कम कलंक डैनी अपाल दौ ते परमा सब कर्म भोले निर्मल ध्यान में नम कर निकल पर सब नाश कर घन गातियर अंत पथ को पानी कर नमन उन जिन देव का पथ पर श्री योग सारथी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय तुम्हें विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योगी का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपने वर्तमान सत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कलम पाप कलम नौ कलम से रहे एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपने वर्तमान सिद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यह योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसी का नाम धर्म है। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 76 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसकी आज अपन अंतिम चर्चा की ओर चलेंगे। इस गाथा का जो मूल विषय है कि आत्मा के गुणों की भावना करने के लिए कहा जा रहा। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि हम सब जो है आत्मा ही है। कोई लड़का नहीं है, कोई लड़की नहीं है, ना कोई रागी है, ना कोई द्वेषी है। सब शुद्धात्मा है, अनंत गुणों से सहित है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है भगवान आत्मा। इसीलिए अपने आत्मा को पहचान कर जब तक राग की दशा है तब तक अपने आत्मा के गुणों की भावना पाते हुए
अपनी आत्मा में अपने आत्मा पर्याय को लीन करना, ये कर्तव्य होना चाहिए। प्रत्येक आत्मार्थी का कर्तव्य क्या है कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर राग दशा में अपने गुणों की भावना पाते हुए अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना। जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं वही वास्तव में प्रत्येक आत्मा का कर्तव्य है। इसीलिए इस गाथा के माध्यम से दिगंबर संत यह उपदेश दे रहे हैं, यह संदेश दे रहे हैं सभी संसारी जीवों को कि तुम जो हो शरीर नहीं हो, तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। इसीलिए परद्रव्यों की भावना छोड़कर अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान कर अपनी पर्याय को अपने आत्मा में लीन करना, यही सबका एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। देखिए गाथा का पाठ करते हुए इसकी अंतिम चर्चा आज करेंगे। दो तीन चौर पांच नवोर सात छह और पांच फिर हर चार गुण जिसमें बसे आत्मा को जान। आत्मा में केवल मात्र दो तीन चार पांच छह आठ नौ ही गुण नहीं है। आत्मा तो अनंत गुणों का धाम है। मैं भैया, लेकिन गाथा में इनकी बात की गई है कि दो से किस प्रकार से अपने आत्मा का ज्ञानी विचार करता है, तीन से कैसे करता है, चार से कैसे किया, पांच से कैसे किया, छह से कैसे किया, सात से कैसे किया, आठ से कैसे किया, ये बात हम सब आप पढ़ चुके हैं। अब नौ से किस प्रकार से विचार करता है उसकी अंतिम चर्चा की ओर चलते हैं। 134 पृष्ठ पर है यहाँ पर। धर्मी केवली भगवान को नवलब्धि की पर्याय प्रकट होती है उनका विचार करता है और उन पर्यायों को प्रकट करने की सामर्थ्य मेरे में है ऐसा संस्थान करता है। फिर कहते हैं साधारण जीवों को ये उपरोक्त सभी अंकों का विवरण याद में ना रहे, परंतु भाव तो याद रह सकता है ना। अपने को अंकों से काम नहीं, भावों से काम है। इस प्रकार विविध प्रकार की से आत्मा के गुणों की भावना करते करते उनसे हटकर अंतर में एक आकार होना, यह स्वानुभूति है। ऐसे गुणों की भावना वह विकल्प है, परंतु उसे पीछे राग की पुष्टि नहीं होती, स्वभाव की पुष्टि होती है। अपन ने कई बार इस बात को ध्यान में करवाया था कि ज्ञानी जिनकी पर्याय साधक अवस्था में जब तक अपने आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित नहीं होती है तो एक रूप से वह आत्मा की महिमा करता रहता है। तो उस भेद में भी अभेद की महिमा है। समझ में आ गया? देखिए क्या कहते हैं, अपन आएंगे अंतिम चर्चा पर वहां पर। धर्मी केवली भगवान को नवलब्धि की पर्याय प्रकट होती है उनका विचार करता है। कौन धर्मी? सम्यक दृष्टि जी, जिसे अपने आत्मा की दृष्टि हुई है
जो अपने आप को आत्मा जानता है, आत्मा मानता है, मैं ऐसा धर्मी जीव, मैं केवली भगवान को नवलब्धि की पर्याय प्रकट हो गया। क्या है? अपने हरिहर परमात्मा है ना, जिनकी अपन भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, माला जपते हैं, ऐसे भगवान वो उनकी पर्याय है। किसमें? द्रव और पर्याय, समझ गया? द्रव शक्ति रूप से विद्यमान है और पर्याय में वो प्राप्त किया है, यानी प्राप्त की प्राप्ति। आत्म वस्तु जो है द्रव्य रूप से अनंत शक्तियों का पिंड है। समझ में आया? और उस आत्मा का सेवन करने पर उसमें से निर्मल पर्याय प्रकट होती है। और वे बढ़ती बढ़ती निर्मल पर्याय अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत बल, समझ में आया? और जो है नवलब्धि है, उसमें जो है अवध लब्धि भी है, मन पर्याय लब्धि भी है, अचल लब्धि भी है, दान लाभ भोग आदि। इस प्रकार से भी अपन उसको समझ सकते हैं। नवलब्धि पर्याय प्रकट भगवान को हुई है। तो धर्मी ऐसा विचारता है। क्या विचारता है? धर्मी जानता है समय दृष्टि जीव, मेरा भगवान आत्मा तो अनंत शक्तियों से भरपूर है, और भगवान को जो नवलब्धियां उनकी पर्याय में प्रकट हुई हैं, समझ में आया भैया? वो प्राप्त हुई है। क्या? अपने आत्मा का सेवन जो करते हैं तो फल के रूप में ऐसी नवलब्धियां प्राप्त होती है। समझिए आप, ऐसा धर्मी जानता है। तो ये बताकर महिमा किसकी है उसमें? आत्मा की है। किसकी है? नवलब्धियां उन्हीं को प्राप्त होती हैं जिन्हें अपने आत्मा की महिमा होती है। समझ में आया? अरे केवल ज्ञान की बात तो बहुत दूर की बात है। सम्यक दर्शन भी जब ही होता है जिसे अपने आत्मा की महिमा होती है। समझ में आया? आत्मा की महिमा जब तक पर्याय में नहीं है तब तक उस जीव को सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। नवलब्धि की तो बहुत ऊंची बात हो गई। नवलब्धि कहो अथवा परमात्म दशा कहो, एक ही बात है। जिसकी पर्याय में, पर्याय यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय। पर्याय में क्या लेना? वर्तमान तो क्षोभ संज्ञान है ना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय है ना, उसमें महिमा किसकी है? अब आपको स्वयं समझना चाहिए। अगर आपके ज्ञान में परद्रव्यों की महिमा चल रही है और अपने आत्मा का कुछ अता पता नहीं है, समझ में आया, और आत्मा की महिमा नहीं है, तो भगवान से न पूछना। प्योर संसारी हो, प्योर संसारी हो, क्या मिथ्या दृष्टि हो, अज्ञानी हो। क्या? क्योंकि इन नवलब्धियों की प्राप्ति ही उन्हें होती है। यानी केवल ज्ञान आत्मा में पर्याय जब ही प्रकट होता है जब इस आत्मा को अपने आत्मा की महिमा होती है। क्या भैया? यानी सम्यक दर्शन भी जब ही होता है। सम्यक दर्शन यानी क्या? अपने आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। अपने आत्मा का ज्ञान यानी आत्मा की दृष्टि, समझ में आया? वो सम्यक ज्ञान है। अपने आत्मा में पर्याय की रमणता हुआ सम्यक चारित्र भगवान। समझ में आई भैया? तो कहते ज्ञान धर्मी जी जानता है कि भगवान को जो परमात्मा दशा प्रकट हुई है उन्हें सबसे पहले अपने आत्मा की महिमा आई है। उन्हें जगत की महिमा उसके ज्ञान में सिकुड़ गई है। क्या है? एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती भगवान, यहाँ तक ये
तुम समझो कि हमारी ज्ञान की पर्याय में परद्रव्यों की महिमा रहे और आत्मा की महिमा भी रहे तो वो नहीं चलेगा। त्यागी महाराज जी, हम ये समझे कि हमारे ज्ञान की पर्याय में, अरे पाप भाव की महिमा तो छोड़ दो, अगर पुण्य की भी महिमा रहती है तो भी आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्योंकि सम्यक दर्शन की शर्त ये है कि शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने आत्मा की महिमा होना चाहिए केवल। समझ में आया भैया? हाँ, यानी ज्ञानी ये जानता है, धर्मी ये जानता है कि भगवान को जो परमात्म दशा नवलब्धियां जो उनकी पर्याय में प्राप्त हुई है, क्या तो प्राप्ति की प्राप्ति है ना भगवान। जैसे कोई व्यक्ति गरीब था और जहां वो रह रहा था वहां तो जो हीरे जवाहरात के भंडार थे। समझ में आया? अब किसी ने कोई बता दिया कि भाई साहब जहां आप रहते हो वह हीरे जवाहरात का भंडार तो यहीं पर है। समझ में आया? जब उसने देखा, उसके बताए अनुसार उसने अपने जीवन में जो उपाय बताया कि निकालिए खोदिए देखिए, तो वो तो वहीं पे रह रहा था। उसने देखा तो उसे ज्ञान में आ गया। इसी का नाम प्रकटता हो गई। क्या हो गई भैया? समझ में आएगा? ऐसे ही जो नवलब्धियां जो भगवान को प्राप्त हुई है, अथवा परमात्मा दशा जो भगवान को प्राप्त हुई है, तो भगवान ने ये बताया है कि तेरा भगवान आत्मा तो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। तो उसे महिमा उस नवलब्धि की नहीं है, महिमा अपनी शक्तियों की है। क्या भगवान? अज्ञानियों को महिमा परद्रव्य की रहती है, अज्ञानी को महिमा शुभ राग की रहती है, अज्ञानी को महिमा निर्मल पर्याय की होती है। ज्ञानी को केवल अपने आत्मा जो अनंत शक्तियों से भरा हुआ है उसकी महिमा होती है। जब पर्याय में आत्मा की महिमा होती है तब आत्मा को सम्यक दर्शन होते हैं। महिमा करने योग्य तो अपना चेतन भगवान है। ये महिमा योग्य नहीं है क्या? शरीर में रहकर भी शरीर रूप नहीं होता है भाई। अनंत काल से आत्मा के साथ में अनंत शरीर रहे, पर एक समय के लिए भी वह आत्मा शरीर रूप नहीं हुआ भगवान। अनादि से अनंत काल तक भगवान आत्मा के साथ में शुभ अशुभ के परिणाम रहे, पर वह आत्मा शुभ अशुभ भाव नहीं होता है। ये महिमा आत्मा की है, ये आपकी महिमा है। ऐसे हमें अपनी आत्मा की महिमा और चमत्कार आना चाहिए। अगर जिन्हें अपनी निराकुलता से जीवन जीना है, निराकुलता का मतलब ये अतीन्द्रिय आनंद का जीवन, वही हमारी निराकुलता है। समझ में आया भैया? जब तक हमारे ज्ञान में परद्रव शरीर आदि की महिमा है, अथवा शुभ राग की भी अगर महिमा है, आपके राग की महिमा तो छोड़ दो, तब तक आप सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के पात्र भी नहीं है। धर्मी जानता है कि भगवान को जो केवल ज्ञान आदि प्राप्त हुआ है तो शक्ति में था तो उनको प्राप्त हुआ है। तो महिमा केवल ज्ञान की नहीं है, एक महिमा अपनी आत्मा की है, अनंत शक्ति की है। तो कहते धर्मी केवली भगवान को लव लब्धि की पर्याय प्रकट हुई। उसे जो मजा आ गया, ओ इसको तो भगवान पर्याय परमात्मा है। और अज्ञानी किसकी महिमा करता है?
देख लीजिए, दुनिया में देख लिया क्या नहीं, बहुत तरह के हैं। या तो शरीर की महिमा में डूबे हुए हैं, अथवा पाप के भाव में डूबे हुए हैं। थोड़ा बहुत उनका उदय जैसा कैसा बना, भगवान की पूजा भक्ति कर ली है, शुभ राग में ही डूब गए हैं भाई। द्रव्य की महिमा तो उस पात्र जीव को भी आती है जिसका संसार चुल्लू भर रह जाता है भगवान। अरे देखो तो अपना भगवान आत्मा कितना महिमावंत है। अरे जिसके दर्शन मात्र से संसार चुल्लू भर रह जाता है भगवान, तो महिमा करने योग्य तो अपना भगवान आत्मा है। जिसकी दृष्टि करने से, जिसका ज्ञान करने से कर्म थर थर कांपने लगते हैं, तो महिमा करने युक्त तो अपना चेतन भगवान आत्मा ही है ना। फिर कहते हैं उनका विचार करता क्या, कि जो पर्याय भगवान को केवल ज्ञान की प्रकट हुई है, वो द्रव्य में शक्ति थी, तो प्राप्त की प्राप्ति है भगवान को, इस बात इसकी महिमा है। समझ में आया भैया? ऐसा विचार करता है ये, यहाँ लगा अपना मन, मन मिला है तो पाप करने के लिए कि पुण्य करने के लिए कि धर्म करने के लिए भाई? धर्म करने के लिए है। हम तो 24 घंटा पर का लक्ष्य करके 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 संसारी जीवों का लक्ष्य क्योंकि अपना संसार बढ़ा रहे हैं। मोबाइल में भी आ गया, फ्री से बात करो, 200 से 250 रुपए का चार्ज करवा लीजिए, लगे रहिए घंटों भर तक। तो मोबाइल का संसार बढ़ रहा है कि उसका जिससे बात कर रहे हो उसका संसार बढ़ रहा है कि तुम्हारा संसार बढ़ रहा, बोलो है। ज्ञानियों को पर द्रव्यों की महिमा नहीं होती है, ज्ञानी को पर्याय होने वाले पाप की महिमा भी नहीं होती है। अरे ज्ञानी को तो जो निर्विकारी पर्याय, तभी तो निहाल भाई सुगानी ने ये शब्द लिखे उसमें, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा मैं वज्र की चट्टान वाला भगवान आता हूँ उसके सामने आया। कहते हैं उन पर्यायों को प्रकट करने की सामर्थ्य मेरे में, किसमें है? और हम अपने आप को कैसा देखते रहते हैं, अरे भैया मेरे में तो कोई शक्ति नहीं। वाह रे वाह, भूल मेरे में ही भूल पड़ी हुई है। शरीर को देखता है तो कहता मेरे में कोई शक्ति नहीं है। तो शरीर है कि चेतनेश्वर भगवान आत्मा है? इतना तो बताओ भाई, आत्मा को देख के बात करो ना। अरे तू तो अनंत वीर का भंडार है भगवान, अनंत बलशाली है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो तुझे टस से मस हिला सके, ऐसा तो चेतन भगवान आत्मा है। समझ में आया? वीर के भंडार वाला है, ज्ञान के भंडार वाला है, दर्शन के भंडार वाला है, सुख से तो लबालब भरा हुआ है भाई। कहते हैं और पर्याय को प्रकट करने की सामर्थ्य किसमें है? आत्मा में कि मेरे में? यहाँ आत्मा शब्द तो नहीं दिया, आत्मा शब्द तो ऊपर उन्होंने बता दिया कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। और हम क्या कहते हैं? हाँ? जड़ की सामर्थ्य को अपनी सामर्थ्य मानता है और चेतन की सामर्थ्य है पता नहीं। यही तो मूल में भूल चल रही है ना। तो मेरे में है, किसमें है? ऐसे आत्मा में अपनापन लाइए। तुम आत्मा हो तो आत्मा से दूरी क्यों रखना? तुम आत्मा हो तो आत्मा से दूरी बन के क्या सुखी होना चाहते हो क्या? हम्म? नहीं, मेरे में है, ऐसे लाइए। मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अनंत शक्तियों से भरा हुआ भगवान आत्मा, ऐसे मेरे में है, ऐसे लाइए। समझ में आया?
फिर कहते ऐसा श्रद्धान करना, क्या करना? कि मैं लड़का लड़की नहीं हूं, मैं अनंत शक्तियों से भरा हुआ चेतन स्वर भगवान आत्मा हूं। ऐसा श्रद्धा लाना, क्या लाना? मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं एक समय की पर्याय वाला हूं। ऐसा श्रद्धा ना लाना, क्योंकि तुम ये नहीं हो। तुम तो अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो। ऐसा श्रद्धान अपनी पर्याय में लाना। ये बात उन्होंने बताई। अब देखिएगा आगे। साधारण जीवों को ये उपरोक्त सभी अंकों का विवरण याद ना रहे, परंतु भाव तो याद रह सकता है। क्या भैया? इतने दिन अपन ने गाथा चलाई, शायद आपको सारे अंक याद भी हो गए होंगे। जब अपने धीरे धीरे चलाते हैं तो कम से कम उनकी याद बने रहने की संभावना बनती है। और फटाफट पड़ जा तो माता जी, वो चीज तुम्हें याद रहती है कि घर में किसने क्या कहा था, और जिंदगी भर नहीं भूलते हैं। क्या? पर ये बात क्यों याद नहीं रहती है भाई? क्योंकि जितनी उपयोगिता आपको अपने आत्मा को देना चाहिए थी, उतनी आप नहीं देते हो। समझ में आ गई बात? वो वाली बातें याद कैसी रहती हैं आपको मरते दिन तक? आपके भाई ने, आपके भाभी ने, आपकी बहन ने ये सब बोल दिया था, मरते समय तक वो याद रहती है। तो अच्छा ये बताओ, तो तुम्हें कौन सा ध्यान हो रहा है उस समय? है आप तो ध्यान है। समझ में आया? अथवा आपने पढ़ के साथ में कोई इंजॉय किया, खाया पिया, मस्ती के पुष्प पल याद रहते, वो तो रौद्र ध्यान में जाएगा। समझ में आई? पर ये अपने आत्मा की बातें क्यों याद नहीं रहती है? क्योंकि आपने आत्मा को, अपने को आत्मा नहीं जानते, इसीलिए। हो सकता है कि क्षयोपम ज्ञान नहीं भी रहे, तो उसके लिए कहते भाव तो याद रखो। जैसे हमारे मुनराय, शिव भूति मुनराय भावलिंगी संत थे। समझ में आया? उसी भाव से मोक्ष चले गए। लेकिन गुरु ने क्या कहा? नहीं रहता, नहीं रहा। तुझमास भिन्नम, ये शब्द याद इनको नहीं रहे। माँ तुझमारुस, माँ तुझमारुस। अब बाई जो है, दाल और छिलका अलग कर रही थी, उसने पूछा ये क्या कर रही है? दाल और छिलका अलग। अरे ऐसे ही तो हमारे गुरु ने कहा। भाव याद बना रहा, भाव याद बना रहा, शब्द याद नहीं भी रहे। देखो, अंजन से निरंजन हो गया, उसी भव से अंजन से निरंजन हो गया। सेठ ने क्या वाक्य कहे, नहीं याद रहे? है भगवान, ज्ञानियों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमने इतने दिन तक यहाँ जिनवाणी सुनी, इतनी ये गाथा इतनी चली, तो उसमें मुख्य बात क्या है ये बता। कि अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के स्वरूप वाला है। ज्ञानी तो परद्रव्य की महिमा नहीं करता है, ज्ञानी तो पर्याय होने वाले विकार की महिमा भी नहीं करता है। अरे विकार की बात तो छोड़ो, जो पर्याय अपने आत्मा का लक्ष्य करके परमन करती है, निर्मल पर्याय की भी महिमा ज्ञानी को नहीं रहती है। तो हम बेकारी पर्याय का लक्ष्य करके, परद्रव्य का लक्ष्य करके क्यों अपना संसार बिगाड़ते हैं? समझ में आए भैया? इतनी बात तो हमें याद रहेगी, भाव याद हो। समझ में आए भैया? कहते हैं साधारण लोगों को ये उपरोक्त सभी अंकों का विवरण, जो 9 अंकों का विवरण आया, याद ना रहे, परंतु भाव तो याद रख सकता है ना। समझ में आया भैया? अपने को अंकों से काम नहीं, भाव से मतलब क्या है? नहीं ऐसे दोबारा से भाई, ये प्रवचन के माध्यम से
आपको ये समझाया जाता है, देखो भैया, आपके भावों के अनुसार ही ये आत्मा पांचों गतियों में सफर कर। अगर आप अपने परिणामों में झूठ मायाचारी विषय वासना के परिणाम रखोगे तो आप नियम से त्रियंच गति नरक में जाओगे। ये भाव ख्याल में आपको भी मालूम पड़ेगा कि सही बात। आपको ये भी मालूम पड़ गया प्रवचन के माध्यम से भगवान की पूजा भक्ति आदि के परिणाम, शुद्धात्मा की चर्चा का जो स्वभाव है कसाई की मददता लिए परिणाम है। समय भले ही नाम याद ही नहीं है, कोई बात नहीं, पर पुण्य पाप के परिणामों का तो भाव क्या है। अब हमें किधर चलना किधर नहीं चलना। वो जनवाणी कहती कि अपने आत्मा का आश्रय लेना, तो उसमें भीतरा भाव की उत्पत्ति होती है। आश्रय लेने तो आपको आता ही है, निरंतर आप परद्रव्य का आश्रय लेते रहते हो, क्योंकि आत्मा की तुम्हें खबर ही नहीं है। तो आत्मा की खबर कर लो जनवाणी से, वो अपने आत्मा का आश्रय लो तो भीतरा भाव हो जाएगा। त्रिहंच गति के जीव है, बिना कुछ नहीं पते, सात तत्वों के नाम भी नहीं मालूम, पर भाव आसन पूरा है आपको। क्या आप त्रियंत गति से गए बीते भी है क्या? तो कहते अपने को अंकों से काम नहीं, भाव से मतलब है। इसीलिए आप टेंशन मत करिए कि हमें नाम याद नहीं रहते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। पुण्य पाप और धर्म क्या चीज है, ये बात हमारी समझ में आना चाहिए। अब चलिए आप अंतिम में। इस प्रकार विविध प्रकार से आत्मा के गुणों की भावना करते करते उनसे हटकर अंतर में एकाकार होना, यह स्वान होती है। क्या कहा उन्होंने? इस प्रकार विविध प्रकार से, नौ प्रकार से, नाना प्रकार के, विविध प्रकार है, नाना प्रकार से, नो ही मत समझना। क्या है इसमें? जैसे पुण्य भी अनेक प्रकार का होता है, असंख्यात प्रकार का पुण्य होता है, असंख्यात प्रकार का पाप भाव होते हैं। ऐसे ही नाना प्रकार से अभेद को, अभेद वस्तु में भेद नाना प्रकार से बढ़ते हैं, होते हैं, सबको अपने अपने क्षोभ ज्ञान के अनुसार करते रहते हैं। अब देखना, विविध प्रकार से आत्मा के गुणों की भावना करते करते उनसे हटकर, हटकर का मतलब क्या है कि अपने उपयोग को उस राग से विचार से भी हटा देना। क्या मतलब? यानी उधर ना देखना, वो है, विचार श्रृंखला है, उसकी अस्थि है, पर उस समय मेरा द्रव्य भी उस समय विद्यमान है, तो वहां दृष्टि ना देके अपने द्रव स्वभाव को दृष्टि देना, यही इसका हटने का उपाय है। आई बात समझ में? कहते हैं इस प्रकार विविध प्रकार से आत्मा के गुणों की भावना करते करते उनसे हटकर, हटकर यानी अपने उपयोग को वहां से भी हटाना। हरसमणि, कहाँ कहाँ से हटाना है? और तुम्हारा आत्मा कहाँ है ये बताओ, और तुम्हें कहाँ जाने हैं? तुम्हें अपने आत्मा के पास जाने हैं, तो कहाँ कहाँ उपयोग से हटाना पड़ेगा? आत्मा के अपने घर में जाने तो कैसे जाओगे भैया? बोलो कैसे जाओगे, आप बताओ कैसे जाते हो अपने घर में? पहले अपने घर को अपना घर समझ के ही जाते हो कि नहीं जाते हो? हैं? इधर उधर देखते रहना तो नीचे ठोकर लगेगी तुम्हारा। समझ में आया? अपने घर पर दृष्टि रखिए, बीच में सारी चीजें मिलती हैं दिखती हैं, पर उधर अपना उपयोग नहीं लगाते, और अपने घर में मस्ती से चले जाएंगे। ऐसे ही शरीर है, कर्म है, रागादिक परिणतियां भी हैं, और अपना चेतन भगवान आत्मा भी है। ये चार चीजें हैं। समझ में आ भैया? अब इन तीन से अपने उपयोग को आप हटा और अपना चेतन भगवान आत्मा के ऊपर दृष्टि कर दीजिए, तो इसी को कहते हैं हट, यानी उपेक्षा कर दीजिए। किनकी?
या किनसे उपेक्षा की बात की जा रही है? या परद्रव्य से उपेक्षा की बात नहीं है, अंदर जो विचारधारा चलती है उससे हटने की बात है। भैया ऐसा धर्म जिंदगी में सुना नहीं है। करोड़ों रुपए मिल जाए समय और ये सुनने को करोड़ों रुपए देना पड़े, तो ऐसे अध्यात्म के प्रवचन सुन लेना, क्योंकि नीचे हमारा कल्याण होगा। कहते आत्मा के गुणों की भावना करते करते उनसे हटकर अंतर में एकाकार होना। अंतर यानी अपना शुद्ध आत्मा। अंतर मतलब शुद्धात्मा है कि नहीं है, उसमें एकाकार, श्रद्धा से एकाकार होना, ज्ञान से एकाकार होना और चारित्र से एकाकार होना। क्या भैया? यानी तीनों त्रिपट है ना, त्रिपट, समय दर्शन ज्ञान चार, उसमें अपने बस। अब बताओ, जब तीनों ही आपके आपके भगवान आत्मा की तरफ मुड़ गए तो आनंद नहीं आया वो क्या? अब श्रद्धा को तो बाहर लगाए हुए, ज्ञान को भी बाहर लगा, तो चारों तो अपने आप ही बाहर घूम लो। समझ में आया? श्रद्धा ज्ञान चारित्र को अपने शुद्धात्मा में लगाइए, अपने उपयोग को समर्पण, प्रभाव और पर्याय से विमुख करते हुए अंदर शुद्धात्मा जो एकाकार, समझ में आया? तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसमें अपने उपयोग को लगा, ये कहिए संदेश है। इसी का नाम स्वानुभूति है। क्या भगवान? स्वानुभूति है अपने आत्मा की। स्वानुभूति का मतलब क्या? अभी हमारा उपयोग शरीर में लगा हुआ है, तो कौन सी तुम्हें अनुभूति है? कुछ तो परानुभूति है, जड़ानुभूति है। अपना उपयोग गुण भेद में भी लगा हुआ है तो रागानुभूति है भगवान। और जो अपने शुद्धात्मा की तरफ मुड़ गया है, जो शुद्धात्मा का आनंद ले रहा है, उसे भगवान स्वानुभूति कहते हैं। ऐसे गुणों की भावना वह विकल्प है। क्या विकल्प है? राग अवस्था है। ये आत्मा के सबसे नजदीक पारस्परिक। कौन सा? जो अपने गुणों के, अपने आत्मा के गुणों की महिमा जिसमें चल रही है, ये आत्मा के सबसे नजदीक का विभाग है। समझ में आया भैया? एक विभाग और भी है इसके बाद, जिसे प्रवचन सार के 94 नंबर की गाथा में बताया गया है। शुद्ध चेतना मात्र व्यवहार से च्युत होगा। क्या भगवान? समझ में आया भैया? तो कहते हैं ऐसे गुणों की भावना वह विकल्प है, परंतु उसे पीछे राग की पुष्टि नहीं होती, स्वभाव की पुष्टि होती। डरना मत, बिल्कुल मत डरना। ये तेज रूप जो अपने आत्मा का चिंतन विचार छुपा जाएगा, उसमें राग की पुष्टि नहीं होती, उसमें तो की पुष्टि है। क्या कहा है? तू घबराना मत, विचार श्रृंखला तो चलेगी, पर परद्रव्य की श्रृंखला विचारों की टूट जाती है जब तक ज्ञानी की पर्याय में पूर्ण वितराग दशा नहीं आती है। और उस विचारों में भी विकल्प की महिमा नहीं है, राग की महिमा नहीं है, उसमें भी अपने चेतन भगवान आत्मा की पुष्टि होती है। ये गाथा हमने इतने दिन पढ़ी, आपको समझ में आया होगा। दिगंबर संतों का हृदय, हमारे दिगंबर संत हमसे क्या करने के लिए कह रहे हैं? उन्होंने हरिहर भगवान की उपदेश को सुना, उनको बताया, और हमें भी उसे अंगीकार करके मोक्ष मार्ग में चलना चाहिए। अगली गाथा 77वें नंबर की कल अपन पढ़ेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाविके अनंत दुख को बल में हो रे। अक्षय निज शोक निधान,
गाओ अरे नित किसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित किसी के गीत गाओ। नौवान नौ का अर्थ का इसमें